जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। पेज 24 है और उसका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड द लिमिट्स बाय रीराइटिंग द फ्रैक्शन फर्स्ट। तो ये जो क्वेश्चन है 19 टू 24, तो अगर हम इसमें लिमिट जो हमें दी गई है एक्स अप्रोचेस टू वन है, वाई आल्सो अप्रोचेस टू वन है, वो जब पुट करेंगे तो यहाँ पे आंसर जो है वो हमारा 0/0 बन रहा है। ठीक है। तो फिर हम उसको रीराइट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद उसको देखेंगे क्या उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो इसमें देखिए आप, ये जो लिमिट है एक्स वाई अप्रोचेस टू वन वन, जो न्यूमिनेटर है वो बेसिकली एक फार्मूला बन रहा है हमारे पास, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। जो फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई। ठीक है। तो अब ये जो डिनोमिनेटर है ये न्यूमिनेटर की पावर से कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट थी हमारी, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू वन वन, ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई। जब यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे एक्स की जगह वन आ जाएगा, वाई की जगह वन, तो वन माइनस वन जीरो। तो मीन्स ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसकी जो लिमिट है वो एट पॉइंट वन वन एग्जिस्ट करती है और उसका आंसर वन के इक्वल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की स्टेटमेंट है लिमिट एक्स वाई टेंस टू टू माइनस फोर वाई प्लस फोर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स। तो अगर आप इसमें ये x की जगह टू पुट करें और y की जगह माइनस फोर पुट करें तो अगेन आपको यहाँ पे 0/0 फॉर्म ही मिलेगी। तो उसके लिए अब हमें, अब न्यूमिनेटर में तो आप कोई चेंज नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर है जिसके अंदर हम कुछ डिस्ट्रीब्यूट करवा के वेरिएबल को कॉमन लेके, तो उससे हमें कुछ जो है एक्सप्रेशन y+4 वाला मिल सकता है, तो उसको फिर हम न्यूमिनेटर से कैंसिल कर देंगे। तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स वाई टेंस टू टू माइनस फोर वाई प्लस फोर डिवाइडेड बाय, अब फर्स्ट टू टर्म जो हैं इसके अंदर देखें, अगर आप एक्स वाई दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और जो लास्ट टू टर्म है उनमें फोर एक्स आ जाएगा। तो एक्स वाई जब हम कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वन बच जाएगा, प्लस फोर एक्स आप जब कॉमन लेंगे तो इसका आंसर भी एक्स माइनस वन आ जाएगा। ठीक है। तो विच इज इक्वल टू वाई प्लस फोर डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस फोर एक्स एंड एक्स माइनस वन आ जाएगा। ठीक है। विच इज इक्वल टू, अगेन ये आ जाएगा वाई प्लस फोर डिवाइडेड बाई, अब देखिए इस जो एक्सप्रेशन हमारे पास दो फैक्टर्स बने हैं, इनमें से भी हमारे पास जो एक कॉमन वैल्यू आ रही है वो एक्स आ रही है। तो ये वाई प्लस फोर एक्स माइनस वन। अब ये जो वाई प्लस फोर है ये कैंसिल हो जाएगा न्यूमिनेटर के साथ, और जब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट आ जाएगी वन ओवर एक्स की जगह टू आ जाएगा, टू माइनस वन, तो आंसर आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। 21 की स्टेटमेंट है लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू जीरो जीरो एक्स माइनस वाई प्लस टू अंडर रूट एक्स माइनस टू अंडर रूट वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें भी जब हम जीरो जीरो पुट करेंगे तो ये भी 0/0 फॉर्म बनेगी। तो इसमें एक ये जो x माइनस वाई है, ये एक क्वेश्चन हमने पहले भी डील किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 था इसी एक्सरसाइज का, उसको भी आप देख सकते हैं। इसमें x माइनस वाई, इसकी जगह हम इसको रिप्लेस करवा सकते हैं अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इंटू अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई। ये फार्मूला बन जाएगा बेसिकली ए प्लस बी ए माइनस बी का, तो इसको ए स्क्र माइनस बी स्क्र लिखेंगे तो ये एक्स माइनस वाई आ जाएगा। इस एक्स माइनस वाई को, ये जो हमारे पास न्यूमिनेटर में आ रहा है, इसको अब हम रिप्लेस कर देंगे जिस एक्सप्रेशन के साथ। ठीक है।
और फिर उसमें से हम डिस्ट्रीब्यूट करवा के तो डिनोमिनेटर में के साथ कैंसिल कर देंगे। तो ये आ जाएगा लिमिट, तो एज इट इज लिखनी है आपने, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इंटू अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई प्लस, अब इसमें से भी टू कॉमन है, जो लास्ट टू एक्सप्रेशन है, ये भी अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई आ जाएगा, डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई। तो लिमिट अगेन आपने एज इट इज लाजमी लिखनी है, ठीक है, यहाँ मैं तो नहीं लिख रहा, लेकिन आपने लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू जीरो जीरो लिखना है। इसी तरह ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई, ये कॉमन आ जाएगा, और जो बाकी एक्सप्रेशन हमारे पास होगा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई प्लस टू डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई। तो ये जो अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई, ये कैंसिल हो जाएगा, और जो बाकी एक्सप्रेशन है उसमें अब हम लिमिट पुट करेंगे। तो लिमिट क्या थी हमारी, जीरो जीरो, अंडर रूट एक्स की जगह जीरो अंडर रूट प्लस आल्सो जीरो अंडर रूट प्लस टू आ जाएगा, और जीरो प्लस जीरो प्लस टू, इसका आंसर टू के इक्वल आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 की लिमिट हमारे पास टू के इक्वल आ गई। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन 22, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 3 0 अंडर रूट 3x माइनस वाई माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3x माइनस वाई माइनस 9। इसको अगर आप देखें तो जो न्यूमिनेटर है उसको अगर हम ये 3x माइनस वाई को लिख लें, 3x माइनस वाई को इक्वल लिखा जा सकता है 3x माइनस वाई अंडर रूट और इसका स्क्वायर, ठीक है। और जो 9 है, ये भी बेसिकली ये भी 3 का स्क्वायर बनेगा, तो फिर हम इसको a माइनस बी और a प्लस बी वाली शेप में लिख देंगे। तो उसको फिर हम न्यूमिनेटर से कैंसिल कर देंगे। जब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे 3 0, तो ये बेसिकली 0/0 फॉर्म बन रही है, ठीक है। ये पहले आपने लाजमी हर क्वेश्चन में चेक करना है। अगर वो 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, हमें डायरेक्ट ही आंसर मिल रहा है, तो फिर हमें उस पर कोई सिंप्लीफिकेशन या अलजेब्राइक फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा 3x माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 9 को लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू अंडर रूट 3x माइनस वाई माइनस 3 डिवाइडेड बाई, आप इस पे फार्मूला लग जाएगा 3x माइनस वाई माइनस 3, इसी तरह 3x माइनस वाई प्लस 3, और ये टर्म हमारी इस टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगी। इसके बाद आप इसमें जब लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगी 1/, एक्स की जगह 3 आएगा, वाई की जगह 0 प्लस 3, विच इज इक्वल टू 1/, अंडर रूट 9 प्लस 3, अंडर रूट 9 3 के इक्वल प्लस 3। तो क्वेश्चन 22 की जो लिमिट है उसका आंसर हमारे पास 1/6 आ जाए। नाउ मूव टू क्वेश्चन 23, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 3 एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 माइनस वाई पावर 4। तो इसमें भी जब आप जीरो ये 3 लिमिट पुट करेंगे तो अगेन ये 0/0 फॉर्म बनेगी। तो अब जो डिनोमिनेटर है उस पे हम इसको फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। पहले आप इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। अब अगेन फार्मूला क्या बन जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, इसी तरह एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। स्टिल अभी ये कैंसिल नहीं हो रहा, मीन्स ये एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर अगेन इसका फार्मूला अप्लाई होगा। तो ये एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
अब ये टर्म जो है x माइनस वाई वाली, ये इस x माइनस वाई से कैंसिल हो जाएगी, और इसमें अब लिमिट पुट करेंगे हम, तो ये 1/3 + 3 इंटू 3 का स्क्वेयर प्लस 3 का स्क्वेयर, ये आ जाएगा 1/6। 3 का स्क्वेयर 9 प्लस 3 का स्क्वेयर 9, 9 + 9 18, 18 इंटू 6 108। ये आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। नेक्स्ट वन इज 24। 24 का स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 1 - 1 x³ + y³ डिवाइडेड बाय x + y। तो इसमें अब फार्मूला लग जाएगा a³ + b³ का। वो फार्मूला होता है a + b a का स्क्वायर माइनस ab + b का स्क्वायर। यहाँ पे ab जो है वो बेसिकली x और y दिए गए। तो ये फार्मूला, इसके बाद ये x + y से कैंसिल। अब लिमिट पुट करें, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू -1 प्लस -1 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 1। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और -1 का स्क्वायर अगेन 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर 3 का इक्वल आ जाएगा। तो क्वेश्चन 24, इसकी जो लिमिट है वो 3 आ जाएगी। ये क्वेश्चन 19 टू 24 कंप्लीट। देन उसके बाद हमारे पास 4 क्वेश्चन हैं 25 टू 28। जस्ट उसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। और ये 3 वेरिएबल में दिया गया फंक्शन। इससे पहले हमने ये 2 वेरिएबल में किए हैं, तो ये अब 25 टू 28 ये 3 वेरिएबल्स में। नहायत ईजी। लिमिट x y and z approaches to 2 4 6, मीन्स x आपका 2 को अप्रोच कर रहा है, y 4 को एंड z 6 को। अब जो फंक्शन दिया गया है वो 1/x प्लस 2/y प्लस 3/z। इसमें आप देखें, जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, लिमिट पुट करेंगे तो 1/2 प्लस 2/4 प्लस 3/6। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/2, 2 से हो जाएगा, तो ये 4 से 1/2 ही आ जाएगा। इस तरह 3 2 6 आ जाएगा। तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, इसको आप ऐड कर लेंगे, एलसीएम ले लें तो 2 आ जाएगा। 1 + 1 + 1 विच इज इक्वल टू 3/2। सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट आपने इसमें लिमिट पुश करनी है, बिकॉज हमारे पास इसमें 0/0 फॉर्म नहीं बन रही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 स्टेटमेंट है, लिमिट x y and z approaches to 1 - 1 -1 2xy plus yz divided by x² plus z²। तो इसमें भी अगर हम वैल्यूज पुट करें तो ये भी 0/0 फॉर्म नहीं बन रही। डायरेक्ट वैल्यूज ही पुट करते हैं, 2 × 1 × -1 प्लस -1 × -1 डिवाइडेड बाय x² की जगह 1 का स्क्वायर आ जाएगा, एंड z² की जगह -1 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, ये -2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो ये -1 × -1 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 आ जाएगा। तो ये -1/2 बन जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर, क्वेश्चन नंबर 26। उसके बाद क्वेश्चन 27, लिमिट x y z approaches to 2 -3 6। और फार्मूला है, इसको जो फंक्शन जो दिया गया है, नेचुरल लॉग ऑफ x² प्लस y² प्लस z²। इसमें डायरेक्ट आप वैल्यूज पुट होंगी, तो ये 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर
प्लस 6 का स्क्वायर और साथ नेचुरल लॉग और ये अंडर रूट आ जाएगा, विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 36। इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये बनेगा 49 अंडर रूट, और 49 का अंडर रूट होता है 7, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ 7 हम चला जाएगा। ये भी क्वेश्चन नंबर 27। इस तरह ये इस सीक्वेंस के जो क्वेश्चन हैं 28 लास्ट क्वेश्चन है। लिमिट एक्स वाई जी अप्रोचेस टू 4 4 0। ये है साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर जी। इसमें अब वाई की जगह 4 पुट होगा, साइन स्क्वायर 4 प्लस कोस एक्स है, एक्स भी 4 के इक्वल है, और टेन स्क्वायर जी है तो ये इक्वल है 0 के। तो अब ये फार्मूला बन जाएगा साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा विच इज इक्वल टू 1। कोस थीटा यहाँ पे सेम है 4 के, तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा, और टेन 0 जो है वो 0 के इक्वल होता है, तो ये 0 आ जाएगा। ये जो साथ सही है, तो 1 प्लस 0 1 के इक्वल आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन 25 टू 28 कंप्लीट। उसके बाद इस एक्सरसाइज के लास्ट 4 क्वेश्चन हैं 29 टू 32। उसमें लिखा हुआ है एवेल्युएट द लिमिट्स बाय कन्वर्टिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज इसी 1.2 का। इसमें एक्स जो होता है इक्वल आर कोस थीटा के, और वाई जो है इक्वल है आर साइन थीटा के। ये हम रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस करने के बाद फिर हम इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो ये लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखें जब लिमिट एक्स और वाई दोनों हमारी 0 को अप्रोच कर रही हैं, तो जब हम आर और थीटा में जाएंगे तो इसमें जो आर है उसका 0 को अप्रोच, दोनों में 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, मीन जो लिमिट है वो हमारी चेंज हो जाएगी, वो आ जाएगी आर अप्रोच टू 0। जब आर अप्रोच करेगा 0 पे तो एक्स और वाई जो है दोनों 0 को अप्रोच करेंगे। थीटा का आप देखें उसमें नहीं है, थीटा का हम नहीं लिख सकते क्योंकि जब थीटा 0 को अप्रोच करेगा तो ये कोस 0 का आंसर 1 आ जाएगा। सही, तो इसलिए आर दोनों में एक्सप्रेशन में आ रहा है, तो आर अगर दोनों आर अप्रोच 0 करेगा तो एक्स और वाई दोनों 0 को अप्रोच करेंगे। ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वाई की जगह आ जाएगा आर सॉरी एक्स की जगह आएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और वाई की जगह आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह इसमें भी एक्स स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसका अंडर रूट डिवाइडेड बाय अगेन लिमिट आर अप्रोचेस टू 0 नेचुरल लोगो आर स्क्वायर यहाँ से आएगा, और ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह इसमें से भी आर स्क्वायर कॉमन, और जो बाकी वैल्यू आएगी वो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका अंडर रूट। अब फार्मूला पता है हमें, कोस स्क्वायर थीटा प्लस जो साइन स्क्वायर थीटा है वो 1 के इक्वल होता है, तो ये नेचुरल लोग आर स्क्वायर बच जाएगा। इसमें भी देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल, और आर का स्क्वायर जब अंडर रूट लेंगे तो वो आर आ जाएगा। तो लिमिट देखें हमारी 0 को अप्रोच कर रही है, तो ये आर जो है ये 0 को अप्रोच करेगा, तो साथ जो मर्जी फंक्शन आ जाए वो आंसर हमारा 0 ही होगा, तो इसका आंसर 0 के इक्वल है। क्वेश्चन 29।
जब हमने इसको कन्वर्ट किया पोलर कोऑर्डिनेट में तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, वो 0 के इक्वल आ रही है। देन क्वेश्चन नंबर 30, लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अगेन वी रिप्लेस एक्स विद आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये कोस स्क्वायर है, और वाई स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इसका अंडर रूट। न्यूमिनेटर तो एज इट इज ही आएगा, आर की पावर 4 बन जाएगी ये, और कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, अब इसमें जब आर स्क्वायर हम कॉमन लेंगे तो बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो 1 के इक्वल होता है, और आर स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो वो आर के इक्वल आ जाएगा। ये एक आर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट आर अप्रोचेस टू 0 टू आर क्यूब कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए आर जो है वो हमारा 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये टर्म सारी 0 को अप्रोच करेगी, आर क्यूब, तो मीन ये सारे का सारा एक्सप्रेशन हमारा 0 हो जाएगा। क्वेश्चन 30 कंप्लीट। देन 31, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 3y नेचुरल log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगेन रिप्लेस करेंगे, y की जगह आ जाएगा r साइन थीटा इंटू नेचुरल log ऑफ r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, विच इज इक्वल टू 3r साइन थीटा, और ये आ जाएगा नेचुरल log ऑफ, अब इसमें से ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अगेन जब आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 के इक्वल हो जाएगा, तो ये आर स्क्वायर बच जाएगा। तो अगेन अब देखें, जब ये आर जो है 0 को अप्रोच करेगा तो वो सारे के सारे एक्सप्रेशन को 0 करवा देगा, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन 29 टू 32 है, जिनको हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करके आंसर फाइंड करना है, इन सब का जो लिमिट आ रही है वो 0 के इक्वल ही आ रही है। नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 22, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 6 एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर और इसका अंडर रूट आ जाए। तो अगेन हम इनको चेंज करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स में, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 आ जाएगा 6 आर साइन थीटा, इसी तरह वाई की जगह आर, एक्स की जगह आर कोस थीटा, एंड वाई की जगह आर साइन थीटा, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इसका अंडर रूट, डिवाइडेड बाय लिमिट एज इट इज 6 आर स्क्वायर कोस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय, अब सेम ये देखें, इसमें से आर स्क्वायर कॉमन आएगा और वो अंडर रूट से जब बाहर निकलेगा तो वो आर बन जाएगा, और अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू आ जाएगी वो कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका फार्मूला नहीं बन सकता क्योंकि इसमें साथ 2 भी ऐड हो गया, तो ये एक आर इससे कैंसिल हो जाएगा। जब आप लिमिट पुट करेंगे तो देखें न्यूमिनेटर में एक आर है, तो वो आर जब 0 को अप्रोच कर रहा है तो सारे का सारा न्यूमिनेटर 0, तो 0 ओवर समथिंग नॉन 0 इज ऑलवेज
जीरो आएगा, इसका आंसर भी जीरो के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 to 32 कंप्लीट। तो इनमें शॉर्ट क्वेश्चंस और इवन कोई लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो लास्ट पे आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।